हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट टेक 2018 और ये माइक्रोकंट्रोलर 8051 की वीडियो सीरीज का 11th पार्ट है। और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेनर किट पे प्रोग्राम करने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव करने के लिए हम लिखते हैं। प्रोग्राम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एड्रेस, इंस्ट्रक्शन और डेटा। एड्रेस क्या है? एड्रेस रैम की वो लोकेशन है जहां पे हम प्रोग्राम लिखते हैं और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बनता है। कंट्रोलर में हर इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग एक ऑपकोड होता है और हर इंस्ट्रक्शन उस ऑपकोड से आइडेंटिफाई होता है। और डेटा क्या है? ऑपरेशन हम किस पे परफॉर्म करते हैं? ऑपरेशन हम डेटा पे परफॉर्म करते हैं। और डेटा कहाँ हो सकता है? इंस्ट्रक्शन का पार्ट हो सकता है या रजिस्टर में हो सकता है या फिर मेमोरी में हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल में 6000 जो है वो मेमोरी लोकेशन है, यानी वो एड्रेस है जिसपे इंस्ट्रक्शन लिखा है मूव ए #32h, जिसमें मूव ए हो गया इंस्ट्रक्शन और 32h हो गया इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, पर वो हो गया डेटा, यानी 32h एक्यूमुलेटर में मूव करना है। तो हर ट्रेनर किट में एक स्पेसिफाइड एड्रेस रेंज होती है जिसपे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं डेटा को। तो सबसे पहले हमें किट में एड्रेस सिलेक्ट करना होता है और फिर उस एड्रेस पे हम इंस्ट्रक्शंस लिखते जाते हैं 1 by 1। एक इंस्ट्रक्शन 1 बाइट, 2 बाइट या 3 बाइट का हो सकता है और उस हिसाब से उसमें मेमोरी स्पेस की जरूरत होती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया lcall 3000h जो 6000 पे लिखा हुआ है, तो ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो पहले lcall का ऑपकोड आएगा 6000 पे, फिर 30h आएगा 6001 पे और 00h आएगा 6002 पे। तो इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है कि उसको कितना मेमोरी स्पेस की जरूरत है। अब डेटा पे आते हैं। तो जैसा पहले डिस्कस हुआ है, डेटा कैन बी पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। 43h डेटा है जो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। फिर डेटा कैन बी असिस्ट आइदर यूजिंग रजिस्टर और यूजिंग मेमोरी। तो मूव ए RN, इसमें डेटा कहाँ है? RN से ट्रांसफर हो रहा है एक्यूमुलेटर में। या हम लिखे मूव ए 43h, तो 43h मेमोरी लोकेशन से डेटा आ रहा है एक्यूमुलेटर में, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग हो गई। या हम लिखे मूव ए @R0, तो R0 में जो कंटेंट है दैट इज द मेमोरी लोकेशन जहां से डेटा एक्यूमुलेटर में आएगा। अब हम देखते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हमको इंस्ट्रक्शन सेट अच्छे से मालूम होना चाहिए, सारे इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए। फिर हम प्रोग्राम लिखते हैं। अब प्रोग्राम किट में एंटर करने के लिए देयर आर 2 मेथड्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर प्रोग्राम लिखने के बाद हमें उसको किट में एंटर करना है और फिर हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके, रन करके रिजल्ट को चेक करना है। अब जैसे मैंने कहा, प्रोग्राम एंट्री के 2 तरीके हैं। या तो हम ऑपकोड यानी मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम एंटर करेंगे या हम इंस्ट्रक्शंस यानी असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम एंटर करेंगे किट में। तो ऑपकोड मशीन में एंटर करना आसान है, लेकिन हमको पहले से सारे इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग ऑपकोड पता होने चाहिए और हमारे पास लिखे हुए होने चाहिए। इंस्ट्रक्शंस में प्रोग्राम एंटर करना थोड़ा सा कम्बरसम होता है, लेकिन इट मेक्स मोर सेंस। हमको पता है कि पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है और उसके लिए हमें उस इंस्ट्रक्शन का एग्जैक्ट सिंटेक्स पता होना चाहिए। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की बात करें एंटर करने के बाद, तो G है, G कमांड यूज करते हैं नॉर्मली ट्रेनर किट्स में। गो, G स्टैंड फॉर गो, एग्जीक्यूट करने के लिए। जब हम G इंस्ट्रक्शन देते हैं तो साथ में हमें एड्रेस देना पड़ता है G कमांड के साथ कि कहाँ से प्रोग्राम शुरू हो रहा है, वो स्टार्टिंग एड्रेस क्या है प्रोग्राम का। और लास्ट में एग्जीक्यूट होने के बाद हम रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम वो रजिस्टर में अवेलेबल रहेगा या किसी मेमोरी लोकेशन पे होगा या किसी पोर्ट पे आउट हो रहा होगा, वो हमको चेक करना होता है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि प्रोग्राम को ट्रेनर किट पे एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अब हम ट्रेनर किट पे प्रोग्राम करने के लिए रेडी हैं। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel Concept Tech 2018 for more such videos and keep watching this series
to be an expert in Microcontroller 8051. Thank you.